Hi guys, welcome to Maneuver BBA channel. In this video, we'll talk about St. Xavier Mumbai 2026. Around 14 to 15 days are remaining for examination. जितने लोग BMM या BMS प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई नेक्स्ट 15 डेज में क्या क्या करना है विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो. डे वाइज टाइम टेबल में डिस्कस करने वाला हूं. स्ट्रैटेजी टू स्कोर 80 प्लस 85 प्लस मार्क्स. थोड़ा सा पेपर का डिफिकल्टी लेवल हायर साइड होता है, मतलब सेट जनरल के लेवल का आप बोल सकते हो आपका सेंट जेवियर का पेपर. एंड या कंपेयर टू महाराष्ट्र सिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, एनपैट से इजी होगा. तो मैं एक रेंज दे दे रहा हूं डिफिकल्टी लेवल वाइज. डूज एंड डोंट, क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है वो डिस्कस करेंगे. सेंट जेवियर क्यों लिखना है, क्यों टारगेट करना है, व्हाई वन शुड प्रिपेयर फॉर सेंट जेवियर. बेस्ट, सबसे बेस्ट चीज है भाई, एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत फोर्डू लेवल का है. मतलब महाराष्ट्र मुंबई के पॉलिटिशियन मैक्सिमम लोग आपको मिलेंगे यहाँ से पास आउट. बॉलीवुड के मैक्सिमम जनता आपको यहां से पास आउट मिलेगी. एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना, यू विल गेट टू नो ऑल दी इंफॉर्मेशन. ठीक है, चलो वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करते हैं. सबसे पहले प्रथा अनुसार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक तो करना और शेयर करो हर एक सेंट जेवियर एस्पिरेंट को जो टारगेट कर रहा है भाई एक्ससीटी क्रैक करना है. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फटाफट सेंट जेवियर का पेपर पैटर्न देख लेते हैं. सबसे पहले बीएमएम प्रोग्राम. ठीक है, बीएमएम प्रोग्राम के एंट्रेंस में जीके आएंगे 30 क्वेश्चन. ठीक है, डीआई से 20 क्वेश्चंस फॉर 20% दिया हुआ था, 20 क्वेश्चन यहां से बनेंगे. इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस एंड लॉजिकल रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन बनेंगे. तो टोटल आने वाले 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स. 2 आवर्स के अंदर आपको पेपर सॉल्व करना है. नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, तो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. तो जितने लोग मास मीडिया में अपना प्लान कर रहे हो करियर, तो भाई ये पैटर्न लिख लो, आपके नोटिस बोर्ड पे लगा दो और फटाफट अपनी पढ़ाई चालू कर दो. सो सेंट जेवियर बीकॉम बीएमएस एंट्रेंस का पेपर पैटर्न समझ लेते हैं. 100 क्वेश्चंस अगेन यहाँ पे भी आएंगे 100 मार्क्स के लिए. नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. 2 आवर्स में पेपर आपको खत्म करना है. जीके से 30 क्वेश्चन आएंगे. मैथ्स से आपके कंबाइंड डीआई 30 क्वेश्चन, मतलब मैथ्स और डीआई कंबाइन होगा. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग विथ क्रिटिकल 20 क्वेश्चन एंड इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आने वाले. ये आपका ब्रेकअप है बीएमएस एंट्रेंस को लेके सेंट जेवियर मुंबई. लुकिंग एट द टाइम बैंडविड्थ, हमारे पास टाइम कम है और मोटिवेशन फुल ऑन लगेगा भाई नेक्स्ट रिमेनिंग डेज में. और मैं हमेशा बोलता हूं डोंट प्रिपेयर ऑल सिलेबस, डू प्रिपेयर मेजर सिलेबस. सब नहीं पढ़ना है भाई, तेरे को सिलेक्शन लेना है सेंट जेवियर में, उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है. कोई नहीं पूछने वाला सिलेक्शन के बाद तूने ये टॉपिक प्रिपेयर किया था क्या, वो वाला क्वेश्चन टाइप तूने प्रिपेयर किया था क्या, कोई नहीं पूछने वाला. तो मोटिव अपना है सिलेक्शन, तो वो करना है अपने को. ठीक है, एंड दोज हु फील कि यार मोरल डाउन, डी मोटिवेशन, बैटरी डाउन हो गई है, चार्ज और बैटरी फॉर नेक्स्ट रिमेनिंग डेज. 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना चालू कर दो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डू टेक राइट रिसोर्सेज फॉर योर प्रिपरेशन. मेनूवर की क्रैश कोर्स बैच ऑलरेडी चल रही है, ऑलमोस्ट मेजर लेक्चर्स हो गए, बट उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको. वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, मॉक टेस्ट यू कैन टेक, या सेल्फ स्टडी कोर्स ले सकते हो 26 को लेके एंड 27 को लेके, जो अभी 11 पास आउट हो रहे हैं ना, 12th में जा रहे हैं. फटाफट आपके 27 के भी पढ़ाई चालू कर दो. राइट फ्रॉम सेंट जेवियर से लेके अगर एनपैट, सीईटी, सेट, आईपीमेट के एग्जाम, क्राइस्ट के एग्जाम भी टारगेट कर रहे हो. सो प्लीज शेयर दिस बैच डिटेल्स टू ऑल द स्टूडेंट जो अभी 11th पास आउट हो रहे हैं. अभी चिल नहीं करना है भाई, 12th में भी अच्छा करना है और अपने को 2027 के एग्जाम भी फोड़ने हैं. और हाँ, 26 के लिए सेक्शनल प्रोग्राम यू कैन चेक. वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस के लिए ई बुक्स और बुक का एक्सेस आप ले सकते हो. सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. Kindly check the description, else you can visit menuedu.com/BBA entrance. Kuch doubt query है तो you can contact our team on the given number. Okay guys, so log on to menuedu.com, go to the courses. यहाँ पे BBA entrance में आ जाओ एंड यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स बैच दिख जाएगी. यहाँ पे सारे BBA BMS एग्जाम की बैच है. एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस एरो, डेडिकेटेड बैच फॉर नॉन IPM एग्जामिनेशन. अगर सेंट जेवियर के साथ साथ CET एंड बाकी के एग्जाम टारगेट कर रहे हो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, then you can check out this batch. Likewise dedicated batch for NPAT and बाकी के एग्जाम, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सेंट जेवियर वाली बैच आपको मिल जाएगी. So once you join this batch, immediately you will get all the access. Lectures हो गए, उसके रिकॉर्डिंग हो गई, मॉक टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस के लिए टॉपिक टेस्ट एंड ई बुक्स. सो लिंक सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन एंड इफ यू विल गो बैक, यहाँ पे सेल्फ स्टडी कोर्स भी है सेंट जेवियर को लेके. सो अगेन चेक द सेंट जेवियर 26 सेल्फ स्टडी प्रोग्राम. सो दिस इज व्हाट द सेल्फ स्टडी प्रोग्राम फॉर सेंट जेवियर. एंड लाइकवाइज आपके टॉपिक टेस्ट एंड आपके सेक्शनल प्रोग्राम, मॉक टेस्ट, यहाँ पे लिंक सबका मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. तो बीएमएस का भी अलग से मॉक है एंड बीएमएम को लेके भी अलग से मॉक है. एंड लाइकवाइज BSc IT. सो फॉर एवरी एग्जाम देयर इज अ मॉक टेस्ट.
ठीक है। सो प्लीज चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट 27 वाली जनता आपके लिए भी बैच वी हैव लॉन्च 27 को लेकर। सो अगेन यू कैन लॉग इन टू द वेबसाइट। सो शेयर दिस बैच डिटेल्स टू ऑल दी फ्रेंड्स दोज हु आर टारगेटिंग नेक्स्ट ईयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या क्या चीजें आपको डेली बेसिस पे एंड वीकली बेसिस पे करनी है। बेटा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली बेसिस पे सॉल्व करना चालू कर देना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज रीडिंग जो होता है अपना, ठीक है। 1 से 2 आरसी डेली बेसिस पे सॉल्व करना चालू कर दो। 2 सेट आपके सीटिंग अरेंजमेंट पे, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट होता है। अगर आपके पास ये मैन्यूअर के सेट ऑफ बुक्स है तो इसके अंदर सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, 50 क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अरेंजमेंट को लेकर 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 सेट आपको डीआई के डेली सॉल्व करने हैं, ठीक है। टेबल हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, डेली प्रैक्टिस करना चालू कर दो। एक मॉक आपको ऑल्टरनेट डे बेसिस पे लिखना है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब मैं मॉक लिखूंगा, ये पाप, ये गलती नहीं करनी है। इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन या स्टार्ट कर रहे हो या थोड़ी बहुत पढ़ाई हो भी गई है आपकी, तो मॉक पे तो शिफ्ट हो जाना विदाउट फेल, ठीक है। स्टैटिक जीके के 1000 क्वेश्चन आपके मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे दिया हुआ है। आगे मैं डैशबोर्ड भी दिखा दूंगा आपको, 2 बार करके ले लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। वो कैब के लिए भाई देखो 15 डेज में वो कैब नहीं कर पाएंगे, तो हमने क्या किया, मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे जब लॉग इन करोगे, इस बुक का पूरा वीडियो आपके मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे हमने दिया हुआ है। प्लीज गो थ्रू इट। 1 घंटा डेली का दोगे तो एक बार तो एटलीस्ट गो थ्रू कर लोगे, ओके। और अगर टाइम मिलता है तो और टाइम दे करके सारे 50 से ज्यादा वीडियोस है जो आपको गो थ्रू करने हैं। करंट अफेयर्स 6 मंथ का कम से कम करके ले लो। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स के टॉपिक टेस्ट एटलीस्ट करके खत्म करो। एंड जैन फेब का भी टॉपिक टेस्ट, इतना काम हम कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस, एनालिसिस एंड रिवीजन, ये लिख लो, आपके नोटिस बोर्ड पे लगा दो एंड स्टार्ट फॉलोइंग द सेम। अगर आपको सेंट जेवियर मुंबई में एडमिशन लेना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरा काम है गाइड करना, बताना, मेंटर करना। एग्जीक्यूशन आपका काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है, टेस्ट लिखना आपका काम है। बिकॉज सिलेक्शन आपको लेना है, पेपर आप लिखने वाले हो, एग्जाम आप लिखने वाले हो। ओके गाइस, तो ये है आपका फर्स्ट वीक का टाइम टेबल। डे 1 से लेकर डे 7 जीके, लॉजिक, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है। इंडियन पॉलिटी खत्म करना है, ज्योग्राफी खत्म करना है 1 वीक के टाइम में। क्या कर सकते हो, मॉक, अगर टाइम मिलता है तो वीडियो भी देख लेना स्टैटिक जीके में, बस इतना ही करना है हमें। और लॉजिक में नंबर सीरीज, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग वाले टॉपिक। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल दिस टॉपिक एंड टाइम टेबल। ग्रामर के सारे रूल्स, इडियम्स एंड रीडिंग कॉम्पिटिशन आप डेली बेसिस पे वैसे भी सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे आपका टाइम बचेगा और आप बाकी के टॉपिक इंग्लिश के प्रिपेयर कर सकते हो। परसेंटेज हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन फ्रॉम कॉन्ट सेक्शन। हर एक टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद टॉपिक टेस्ट, एनालिसिस एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। इफ यू हैव जॉइन क्रैश कोर्स बैच तो उसमें लेक्चर्स, उसका प्रिपरेशन स्टेप लिख लो। प्री वर्क में रिकॉर्डेड वीडियोस देख के आओ, फिर थोड़ा सा थियरी बुक से कर लो, फिर आप लेक्चर अटेंड करो। ये स्टेप 1, 2 एंड 3 हो गया। फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 हो गया आपका टॉपिक टेस्ट। ये 5 स्टेप प्रिपरेशन फॉलो करनी है। अगर आपने सेल्फ स्टडी लिया हुआ है तो लेक्चर स्किप कर देना, फिर 1, 2, 3, 4 ये आपको स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। सारे वीडियो आपके मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे दिया हुआ है, सो प्लीज गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। एंड वीक 2 के अंदर आपको हिस्ट्री मॉड्यूल, इकोनॉमिक्स एंड मिसलेनियस स्टैटिक जीके खत्म करना है। लॉजिक से ब्लड रिलेशन हो गया, इनपुट आउटपुट, क्यूब एंड डाई, सिलोइज्म एंड आर्ग्यूमेंट, क्रिटिकल वाली तो टॉपिक है। एंड अरेंजमेंट वैसे भी आप डेली कर रहे हो तो टाइम बचने वाला है। इंग्लिश में एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन, ग्रामर वाले क्वेश्चन, देन वोकैब एंड वर्बल वाले क्वेश्चन खत्म करने हैं। एंड दोज हु आर वीक इन मैथ्स कांट हेल्प, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा आपको, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पेस, डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन के सारे टॉपिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर्स एंड एलसीएम एचसीएफ। देखो मैंने टॉपिक मेंशन किया हुआ है, अगर आप ये पूरा कर पाते हो तो बहुत बढ़िया है। अगर 80-90% भी कर पाते हो तो भी सॉर्टेड है यार। मैं ये नहीं बोलूँ कि आपका पूरा हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैंने जहाँ पे टाइम टेबल में टॉपिक मेंशन किया हुआ है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो भाई जितना हो पा रहा है वो कर लेना, और अगर पूरे हो पा रहे हैं और भी टॉपिक आप कर पा रहे हो तो बहुत सही है। तो ये चीजें मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। टॉपिक टेस्ट एंड उसके मॉक टेस्ट, अगेन सारे वीडियो आपको मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे। ये है आपका 14 डेज का प्लानर। राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट प्रॉब्लम यू पीपल आर फेसिंग और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम, ठीक है। ओके, दिस इज व्हाट योर मैन्यूअर डैशबोर्ड। इस पे लॉग इन कर लो फटाफट और यहाँ पे आके भाई पहले इंग्लिश पे जाते हैं। ये सारे वीडियोस, ग्रामर, इंग्लिश, वर्बल, वोकैब एंड वर्ड पावर मेड इजी जो मैं 50+ वीडियोस बता रहा था, ये खत्म करो, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है स्टैटिक जीके। देखो टॉपिक टेस्ट में जाओगे यार, स्टैटिक जीके के वीडियो तो यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको गो थ्रू कर लो। और यहाँ पे आपके मॉक में टॉपिक टेस्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जीके, स्टैटिक जीके के 1000 क्वेश्चंस के पूरे दिख रहा है। मॉक पॉलिटी से लेके ज्योग्राफी, प्लीज राइट इट, इतना कर लो यार। आप लोग के लिए एकदम कस्टमाइज सारी चीजें बनाई हुई है, आपको सिर्फ फॉलो करना है, ठीक है। सेम वे वीडियो के सेक्शन में आप जाओगे, बाकी के भी टॉपिक रीजनिंग हो गया आपको और
कॉन्ट का सेक्शन हो गया, तो ये सब के वीडियो आपको मिल जाएंगे। द डे यू आर वाचिंग माय दिस वीडियो, फटाफट डैशबोर्ड का एक्सेस लो एंड पढ़ाई चालू करो। एंड लास्टली गाइस, द बेस्ट गिफ्ट विच यू कैन गिव टू योरसेल्फ एंड योर पेरेंट इज नथिंग बट सेंट जेवियर में सिलेक्शन। ठीक है, तो लग जाओ फुल फ्लेज में, लगा दो आपका 1000% और फुल फ्लेज में प्रैक्टिस करो, मॉक लिखो, हो जाएगा। ठीक है, गिव योर 100% एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करना। इफ योर पेरेंट हु आर वाचिंग माय दिस वीडियो, थोड़ा बच्चे को पुश करो, थोड़ा गाइड करो और थोड़ा सा उसको मोटिवेट करके रखो यार, तो उसकी भी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, आपका भी सिलेक्शन, बच्चे का भी सिलेक्शन, क्या चाहिए, है ना, मतलब बच्चे का सिलेक्शन तो आपका ही सिलेक्शन है। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो। दोज हु आर टारगेटिंग फॉर 27 बैच के डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। यू विल बी लर्निंग फ्रॉम कॉर्पोरेट फैकल्टी 99+ परसेंटाइल, दोज हैव ऑलरेडी क्रैक्ड द एग्जामिनेशन। तो यार मतलब दिग्गज फैकल्टी से आप पढ़ने वाले हो, बस आपको मेहनत करनी है। चलो लेट्स स्टॉप द वीडियो गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। फॉर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।